अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज हम कवर करेंगे कि पोर्टफोलियो कैसे बनता है और पोर्टफोलियो होता क्या है। देखिए, अगर आप किसी भी क्लाइंट का काम कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं या आपने कोई भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो पोर्टफोलियो इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। क्योंकि अब आप खुद देखें, अब मैं फॉर एग्जांपल किसी को हायर करने जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे थोड़ी ना हायर कर लूँगा। मुझे क्या पता, वो बातों से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भी प्रोफेशनल, बड़ी टाई पैंट कोट लगाया हुआ है और बड़ा ही प्रोफेशनल लुक वाइज लग रहा है, लेकिन मुझे अब क्या पता कि आया क्या उसका स्किल है। मैं जिस काम के लिए उससे हायर कर रहा हूँ, तो क्या वो मेरी हायरिंग के काबिल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा उसका पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं सर वो तो एडिट हो जाता है, किसी का पोर्टफोलियो हमें कैसे पता चलेगा। ऐसा नहीं होता। जब वो मुझे पोर्टफोलियो शेयर करेगा, मैं उसका इंटरव्यू लूँगा, तो इंटरव्यू में मैं क्या करूँगा, फिर मैं डेफिनेटली जो उसके प्रोजेक्ट्स होंगे मैं उसको बोलूँगा कि ये मुझे दोबारा से डिज़ाइन करके दो, मेरे सामने ये प्रोजेक्ट बनाओ, बेसिक क्लियर करो। तो आज का हमारा ये टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनता है। तो आज हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले मैं अब आपको बताऊंगा कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाना है MS वर्ड में बनाएंगे। तो मेन जो सबसे पहले जो है वो आपने एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि हम अगर पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं ना, तो आपने ये बात को नोट डाउन करना, जितना भी आपका प्रीवियस काम, किसी क्लाइंट का काम किया है, कोई आपने घर में प्रैक्टिस की है, लाइक जी अब मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, कोई लोगो बनाया है, कभी कोई सोशल मीडिया का पोस्टर डिज़ाइन किया है, या आपने कुछ भी किया है, डेवलपर वाली साइट पे आ जाए, कोई डेमो वेबसाइट बनाई है, कोई किसी का जो है वो UI UX डिज़ाइन किया है। मतलब ये कि हमारा जितना प्रीवियस काम है या जो हमने प्रीवियस किया है वो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। अब आप परेशान हो गए हैं, सर मेरे पास तो कोई भी काम नहीं है, मैंने तो क्लाइंट का ही नहीं काम किया, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो नहीं बनेगा? तो मेरा जवाब है यस, आपका भी बनेगा। अब आपने आज से क्या करना है, जो भी आपका स्किल है, आप C++ कर रहे हैं, क्योंकि अब आपके मैं स्टडी के लिहाज से कर रहा हूँ, कोई ना कोई कोड बनाया है, आउटपुट आई है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। कैसे ऐड करना है कि एक पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो आपने अगर जो पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना है ना, उसमें आपने ये एक चीज़ नोट डाउन करनी है कि मेरे पोर्टफोलियो में सबसे पहले होगा मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा इंट्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं ChatGPT पे। ये मैंने यहाँ पे जो है वो पिन की थी, दोबारा से हम इसको लॉगिन करते हैं। ये लें जी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि आई वांट टू मेक, स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं, आई वांट टू मेक अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, सो प्लीज़ नीड इंट्रोडक्शन, प्लीज़ इंट्रोडक्शन पेज चाहिए मुझे। आप अपने स्किल्स के अकॉर्डिंगली लिखेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर मैं अमेज़ॉन लिख रहा हूँ आप अमेज़ॉन ही लिखेंगे। अब मैं लिखूँगा कि माई नेम इज़ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, मेरा स्किल है। अब मुझे नहीं आइडिया कि आपका क्या स्किल है, तो प्रोफेशनल कंटेंट, या यहाँ पे आप लिख लें कि नीड अ प्रोफेशनल कंटेंट विद बुलेट पॉइंट मैं क्यों ऐड करता हूँ, ताकि ना वो प्रोमिनेंट हो जाता है। तो देखते हैं जी क्या लिखता है हमें पोर्टफोलियो में। जो इंट्रोडक्शन हमने डालना है उसमें जी अबाउट मी शहाबुद्दीन गौरी, यस गुड। अब ये जी व्हाट, गुड, ये मेरी सारी की सारी चीज़ें आ गई हैं, वेरी गुड। अब आप यहाँ पे लिखो कि इट्स ओके बट आई नीड जस्ट एंड बुलेट पॉइंट, क्योंकि मुझे इतना रश नहीं चाहिए कंटेंट जी, क्लाइंट को कुछ बात ही नहीं समझ आ रही। मैं ये देखें अब क्या होगा कि इंट्रोडक्शन में मुझे सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये मेरे पास जो है वो अब आप चेक करें कॉपी हुआ ही नहीं है। हम वापस आ जाते हैं, लाइक इधर से हमने किया Ctrl+C और जो है वो आपने यहाँ पे Ctrl+V कर दिया। अब ये चेक करें,
अब क्लाइंट जो है वो आपको हायर करेगा। देखें जी, पोर्टफोलियो में सबसे पहले मेरा नेम आ गया। अब मैं जिस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ, आई एम हेयर, आई एम एन अमेजोन एक्सपर्ट, तो आप अपनी एक्सपर्टीज लिखेंगे। लिख लीजिए एक्सपर्टीज, यहाँ पे लिख लिया जी, अमेजोन सेलर सेंटर मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, सारी चीज़ें आपको पता चल गया। यस, मुझे जो है वो सारी चीज़ें आती है, प्रोडक्ट रिसर्च भी आती है, और सर मुझे कुछ पॉइंट्स भी चाहिए, माय स्किल्स। यस, दैट्स ग्रेट पॉइंट। ये मेरे स्किल्स हैं जो कि हम प्रोमिनेंट लिखेंगे वहाँ पे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्लाइंट को कोई स्किल आपका जो है, लाइक जी आपने इतने स्किल्स लिखे हैं, क्यों लिखे हैं जी? अब आपको आइडिया होगा कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के अकॉर्डिंगली ये स्किल्स लिखता हूँ, तो ये चेक करें। अब मैं अपने स्किल्स जो हैं वो इस तरह लिखूँगा ताकि क्लाइंट को जो है वो मेरे स्किल्स जो हैं वो मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंगली हो जाए। इसको मैं दोबारा से करता हूँ ताकि एक अच्छा हमारा बन जाए। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको बोल्ड जो किया है उसको मैं ख़त्म करता हूँ, मुझे बोल्ड नहीं चाहिए। मैं अपने स्किल्स जो है, इंट्रोडक्शन जो मैंने डिज़ाइन किया है, उसी इंट्रोडक्शन में मैं क्या करता हूँ, अपने स्किल्स को भी कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा ताकि वो बिल्कुल सेम टू सेम आ जाए। अब क्या हुआ, अब मेरे स्किल्स भी आ गए, मेरा इंट्रोडक्शन भी आ गया। इंट्रोडक्शन का आपको आइडिया हो गया होगा कि ये देखें जी, मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो अब आपके अकॉर्डिंगली है, आप इसको रीड कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर ये मेरे सारे स्किल्स हैं। अब मुझे प्रोडक्ट सर्च भी आती है, मुझे लिस्टिंग भी आती है, कीवर्ड सर्चिंग, अमेजॉन पीपीसी, एंड मैं सारा कुछ जानता हूँ अमेजॉन के अकॉर्डिंगली। अब सर ओके, अब आप क्या करेंगे, अपना बिल्कुल प्रोफेशनली जो है वो ये चीज़ें ऐड करेंगे। अब आप चले जाओगे नेक्स्ट पेज पे। अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ऐड करोगे अपने शॉर्ट जो आपने प्रीवियस काम किया है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। मैं यहाँ पे आऊँगा, इंसर्ट में आऊँगा, इमेज में आऊँगा, यहाँ पे आके मैं जो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर अभी बनाया है, ये देखें। अब मैंने क्लाइंट के लिए ये काम किया है, ये उसकी इमेज है। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, मैं दोबारा चैट जीपीटी पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके मैं उसको ये वाली इमेज भेजूँगा। मैंने यहाँ पे कौन सी ऐड की है, जिधर सेलर सेंटर की। ओके, तो ये ऐड करूँगा कि आप यहाँ पे लिखें, आई वांट टू ऐड दिस इमेज इनटू माय पोर्टफोलियो। ये वाला जो पोर्टफोलियो है, यहाँ पे क्या होगा, आप एज इट इज़ जो है इसको जो है वो बिल्कुल प्रोफेशनली कहेंगे कि जी मुझे ये वाला चाहिए, माय पोर्टफोलियो। तो क्या मुझे चाहिए, नीड कंटेंट, इंटर प्रेस कर दें। अब वो उस इमेज को एक्सप्लेन करेगा। देखिएगा क्या कर रहा है, अमेजॉन पीपीसी परफॉर्मेंस ओवरव्यू, अचीवमेंट्स, ये वो सारी वो वहाँ पे डाटा फेच कर लिया। तो डाटा फेच कर लिया, अब मुझे आइडिया हो गया कि मैं क्या करूँगा, मैं इधर इसको करके यहाँ पे इसको ना आप मज़ीद शॉर्ट करवा लें, शॉर्ट प्लीज़, इंटर प्रेस कर देंगे। बस मुझे इस तरह चाहिए। अब मैंने ऑलरेडी इमेज लगाई हुई है, मैं उस इमेज के जो है वो, चाहे आप इसको मैं इस तरह ऐड कर देता हूँ ताकि मुझे जो है वो पता चल सके कि मेरे क्लाइंट ने क्या क्या काम चाहिए। अब आप खुद बताएं, ये आप यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अब मैं हायरिंग कर रहा हूँ अमेजॉन की, एग्जांपल दे रहा हूँ। जब मैंने उसका पोर्टफोलियो देखा और उसके मैंने स्टैट्स देखे कि भाई वो अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, चेक करें कितने पाउंड्स की अर्निंग की है, मैं कहूँगा कि मैं इसी बंदे को हायर करना है। मैंने इस बंदे को क्यों हायर करना है, ये एक्सपर्ट है, मैं जल्दी जल्दी उसको बुलाऊंगा, इंटरव्यू करूंगा, इंटरव्यू करके जी आपकी हायरिंग हो गई, फिर मैं उसे काम दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जो रिक्वायर है, मैं जो अपनी रिक्वायरमेंट लेके मार्केट में गया था वो तो ऑलरेडी वो कर चुका है। जब ऑलरेडी कर चुका है तो इसका मतलब ये है कि मुझे यही पर्सन चाहिए, है ना मज़े की बात। तो आपने भी क्या करना है, अपना प्रीवियस काम जो आपने क्लाइंट्स का किया है, कोई प्रैक्टिस की है, घर में बैठ के यूट्यूब से वीडियो देखते हुए किया है, आप इस तरह बनाएंगे। आपको मेथड समझ आ गया। पहला पेज आपने क्या करना है, अपना इंट्रोडक्शन, दूसरे पेज में अपने स्किल्स ऐड करेंगे,
नंबर थर्ड पे आप जो है आपका जो प्रीवियस काम है उसकी पिक्चर और उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इस तरह ही आप थर्ड अपनी और इमेज और कंटेंट, किसी ने कोई लोगो डिज़ाइन किया है, किसी ने कोई सोशल मीडिया के पोस्टर्स बनाए हैं, वो सारे के सारा हम जो है वो ऐड कर देंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट लिया पोर्टफोलियो कैसे बनता है और पोर्टफोलियो है क्या। हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया है और हम जो है वो ये सारे का सारा इसमें कवर करेंगे कि ये देखें जी, अब हमें इंट्रोडक्शन भी आ गया, इंट्रोडक्शन के साथ स्किल्स भी आ गए और हम इस तरह मल्टीपल, लाजमी नहीं कि एक इमेज, अब दूसरी इमेज उसका कंटेंट, थर्ड इमेज उसका कंटेंट, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, इस तरह जितनी आप इमेजेस ऐड करेंगे। चलें देखें हम अब इसको सेव करवाते हैं। लाइक जी सेव कैसे होगा, मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा। जैसे ही कंट्रोल एस प्रेस किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूं, तो मैं आपके लिए करता हूं कि जी कंट्रोल इसको सेव एज के ऊपर क्लिक करूंगा, मैं ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही ब्राउज़ के ऊपर क्लिक किया तो मुझे चाहिए अब पीडीएफ की फॉर्म में। क्यों मुझे, अब मैं डाउनलोड्स में मेरे पास ऑलरेडी, लाइक मैं डाउनलोड्स में जो है यहाँ पे कर लेता हूँ जी। क्या करता हूँ कि जी शाह पोर्टफोलियो, लाइक अपना कोई भी नेम लिख लें जी, मैं लिख लेता हूँ जी शहाब पोर्टफोलियो, शहाब अमेज़ॉन पर मुझे अब पीडीएफ में। अब आप चेक करिएगा कैसा, अब मेरे पास वो ही जो हमने डिज़ाइन किया था अब फाइल की शक्ल में आ गया है। लाइक ये देखें जी, पोर्टफोलियो मेरा इंट्रोडक्शन, शहाबुद्दीन गौरी, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट एंड ऑल दीज स्किल्स लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, अमेज़ॉन पीपीसी, ब्रांड रजिस्ट्री, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन, जो भी स्किल्स है वो सारे ऐड हैं। और एट दी एंड मैंने एक इमेज लगाई है, उस इमेज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्यों, क्योंकि देखें अब आप क्लाइंट है, मैं अब अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने जैसे ही आपको पोर्टफोलियो दिया आप फौरी तौर पे यार ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, इसके पास इतने स्किल्स हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया, वो मेरी इमेज भी देखी जो कि मेरा क्लाइंट का प्रीवियस काम है, मैंने उस इमेज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये हुआ है, तो वहाँ पे जो है वो क्लाइंट इम्प्रेस होगा, मुझे इंटरव्यू की कॉल आएगी आगे, तो फिर आपने खुद करना है। तो फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी वो आपके पास, ये चेक करें कि जी फाइल डाउनलोड है, तो ये वाली फ़ाइल आप किसी भी क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो आपके पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से आपने जो करना है, तो सेव भी फाइल हो गई और क्लाइंट को भी भेजेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया कि एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और हमने क्लाइंट को कैसे भेजना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।